ये तो कुछ भी नहीं है भाई। अर्थ पे चाइना में एक एग्जाम है गाओकाओ, जिसमें चीटिंग करने पे 7 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ तो तुम्हें बस एक बस में डाल रहे हैं। डोडो कहता है गोगो से। गीगी बस से निकल के आके कहती है, भाई क्या था ये? मैं तो स्टेज 5 में समझ गई थी कि ये एक ट्रैप है। स्टेज 5 वाला कहता है कि वो 5 साल से कोटा में पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स ने उनका घर गिरवी रख के लोन लेके उसे पढ़ने भेजा है वहां। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने वाली एक मशीन बना पाए उसको फ्यूचर में। भाई दिमाग से पैदल है क्या वो? कोको कहता है। कीकी कहती है, हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उससे तो पूछो कि वो ये करना चाहता है कि नहीं। वो कहता है कि वो जबरदस्ती खुद को 14 घंटे पढ़ने के लिए फोर्स करता है। उसको बैडमिंटन बहुत पसंद है, लेकिन उसकी फैमिली कहती है कि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी फैमिली से बात क्यों नहीं की तूने? डोडो गीगी से पूछता है। गीगी कहती है, एक काम कर, तू गोगो का पनिशमेंट ले ले और खुद जाके जो करना कर ले वहां पे। नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा उस गटर में जहां बस 10% लोगों के पास 85% वेल्थ है और बाकी लोग बस रैट रेस में भाग रहे हैं। गीगी कहती है, उस लड़के के दादाजी ने पूरी जिंदगी पढ़ाई और जॉब में लगा दी, लेकिन फिर भी अधूरे सपने, EMIs और हॉस्पिटल बिल को देखते रह गए और अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाए। फिर क्यों उस नर्क में डालना चाहते हैं वो अपने बच्चे को? डोडो पूछता है। क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, गीगी कहती है। गोगो, गीगी और डोडो प्लैनेट केपलर 452b से है। गीगी और गोगो को क्लास में सबसे कम क्रिएटिव आउटपुट के लिए पनिश किया गया है। वहां पनिशमेंट होती है एक बस राइड। इस बस में तुम्हें अर्थ के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एक्सपीरियंस करने को बोला जाता है 7 स्टेजेस में। जो स्टेज 7 तक यहाँ टिक पाता है उसे ह्यूमैनिटी सर्वाइवल ऑनर मिलता है। गोगो कहता है, मैं नहीं जा रहा इसमें, ये बाहर से इतना खतरनाक लगता है। जाना पड़ेगा, रूल्स नहीं तोड़ सकते तुम, पीछे से एक गार्ड कहता है। गोगो कहता है, अरे नहीं जाऊंगा भाई, जबरदस्ती है क्या? मैं स्टूडेंट हूँ, कोई मशीन नहीं कि जो कमांड दोगे बिना क्वेश्चन किए फॉलो करूंगा। तुम कौन होते हो मेरी क्रिएटिविटी इवैल्यूएट करने वाले? तुम एक मशीन हो इस सिस्टम में, मैं नहीं। गार्ड गोगो की बात को लेके थोड़ा सोच विचार करता है, फिर उसको उठा के उस बस में डाल देता है। गोगो के सामने एक गेट है और हाथ में एक कार्ड जिसपे गेट का पासवर्ड लिखा है, सॉरी डिस्ट्रॉय माय ऑथेंटिक सेल्फ। गेट खुलता है और गोगो लेफ्ट साइड में एक बच्चे को देखता है। विंडो पे लिखा है स्टेज 1 फाउंडेशन। उस बच्चे के बोलने पे वो पास वाली सीट पे बैठ जाता है। सीट नीचे से खुलती है और गोगो उसके अंदर गिर जाता है। गोगो देखता है कि वो एक बच्चा बन गया है। उसके पापा उसकी मम्मी से कहते हैं, अभी इसके लिए बस एक सही स्कूल मिल जाए, बाकी बेसिक्स तो हम सिखा ही देंगे इसको घर पे। वहां जाके ये एक रूटीन में जीना सीख जाएगा। गोगो चलो हमारी बात रिपीट करो, लाइफ में सबसे जरूरी चीज है स्टडीज। गोगो वापस अपनी सीट पे आ जाता है। वो बच्चा उसको पीछे वाली सीट पे जाने को बोलता है और खुद आगे ड्राइवर सीट पे चला जाता है। उस सीट पे बैठे लड़के के साथ कुछ लोग उतर जाते हैं बस से। उस सीट के आगे विंडो पे लिखा है स्टेज 2 अटैक ऑन क्रिएटिविटी। गोगो देखता है उसका ट्यूशन टीचर उसे होमवर्क पूरा नहीं करने के लिए डांट रहा है। वो गोगो की पेंटिंग उसके सामने जला देता है और कहता है कि इस सब में टाइम वेस्ट ना करे और मार्क्स पे ध्यान दे। गोगो एक और पेंटिंग बना के अपने पेरेंट्स को दिखाता है। उसके पापा कहते हैं उसको, ये हॉबी तक तो ठीक है लेकिन इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। धीरे धीरे अटेंडेंस और रूल्स मेंटेन करते करते और सिलेबस और होमवर्क खत्म करते करते गोगो पेंटिंग करना छोड़ देता है। बस से कुछ और लोग उतर जाते हैं और गोगो स्टेज 3 वाली सीट पे चला जाता है जहां लिखा है रैट रेस रजिस्ट्रेशन। गोगो का ट्यूशन टीचर कहता है, तुम तो कहते हो तुम्हें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बहुत पसंद है, फिर तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों है? गोगो कहता है, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, रट्टा मारना नहीं। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन 3 से ज्यादा आंसर्स एक बार में मेमोराइज नहीं कर पाता। गोगो के ट्यूशन टीचर की गर्लफ्रेंड उसको बोलती है, वैसे लड़का ब्राइट तो है, क्यों उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करके ओबीडियंस और कंफर्मिटी डाल रहे हो उसमें? टीचर कहता है, अरे सिलेबस का प्रेशर और फेल होने का डर डालना जरूरी है इसके मन में। टीचर की गर्लफ्रेंड कहती है, तुम तो टीचर हो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके मन में एडुकेशन को लेके एंथुसियाज्म बनाना, डर नहीं। तुम तो बस इस सिस्टम के एक एजेंट की तरह काम कर रहे हो जिसको बस फीस मिलने से मतलब है।
तुम्हें पता ही होगा, आज से बहुत सालों पहले 18th सेंचुरी में प्रशियन एजुकेशन मॉडल को बनाया गया था। इससे स्टूडेंट्स को सिर्फ सोसाइटल नॉर्म्स नहीं सिखाए गए, इसका मेन पर्पस था उन स्टूडेंट्स को ओबीडियंट सोल्जर्स और फैक्ट्री वर्कर्स बनने के लिए तैयार करना। और आज भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदला। इसी मॉडल से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जो सबसे ओबीडियंट होता है वो सबसे आगे जाता है इसमें। हाँ, लेकिन इसमें गलत क्या है? कोको का टीचर पूछता है। गलत ये है कि ये सबके लिए नहीं है, टीचर की गर्लफ्रेंड बोलती है। कोको कहता है, मैं स्कूल जाता हूँ बस छुट्टी का वेट करने के लिए। वेकेशन मेरा फेवरेट टाइम होता है क्योंकि मुझे स्कूल टॉर्चर जैसा लगता है। आप लोग अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करो, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं अनपढ़ रह लूँगा। बस से फिर कुछ लोग उतर जाते हैं और गोगो स्टेज 4 वाली सीट पे चला जाता है, जहाँ लिखा है प्रेशर। गोगो केमिस्ट्री ट्यूशन से निकलते हुए पूछता है अपने दोस्त से कि उसका सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं। उसका दोस्त कहता है कि उसका सिलेबस खत्म भी हो गया और 2 बार रिवीजन भी कर लिया उसने। गोगो ये सुन के परेशान रहने लगता है क्योंकि उसका आधा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ अभी तक। वो अपने टीचर से पूछता है, सर इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं हम लोग? टीचर कहता है, चाहते हो ना एक अच्छे कॉलेज में जाओ, एक अच्छी जगह प्लेसमेंट मिले, अच्छा पैकेज मिले, माँ बाप को प्राउड फील करने का एक मौका दो। पैकेज मतलब पैसे ना? कोको पूछता है। हाँ, बेसिकली पैसे, टीचर कहता है। तो वो मैं अभी से कर सकता हूँ ना, इतना वेट क्या करना, मैं पैसे बनाने वाले स्किल सीख लूँगा और मेरा जब जो मन करेगा वो पढ़ूंगा, गोगो कहता है। टीचर कहता है क्लास खत्म और वहां से निकल जाता है। गोगो को 9th में बोला गया था बस अच्छे से 10th निकाल लो फिर लाइफ सेट है, लेकिन अभी वो 11th में है और कुछ भी नहीं बदला। जो भी उससे मिलता है उसके मन में फेल होने का डर डाल के चला जाता है। उसके पापा कहते हैं बुरे मार्क्स मतलब बुरी जिंदगी। उसे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन वो ये बात अब छिपाता है। साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं, ये बोला जाता है उसको। वो उठता है, स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, घर वापस आकर सब स्टडी करता है और वो करते करते सो जाता है। फिर सुबह उठता है आधी नींद में और फिर से वो सब करता है डेली। उसके पापा को वो बोलता है कि उसका ये सब करने का मन नहीं करता। उसके पापा कहते हैं ये तो सबको करना पड़ता है और ये ज़रूरी है। कहाँ लिखा है ये? कैसे पता कि ये सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी को पढ़ाने का? वो अपने पापा से पूछता है। क्या सही क्या गलत कौन डिसाइड करता है? मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। बस ऑलमोस्ट खाली होने वाली है। गोगो स्टेज 5 वाली सीट पर चला जाता है। मनी मेकिंग मशीन। गोगो के चाचा उसको बोलते हैं, बेटा ये जो रैंक और स्कोर है ना, ये तुम्हारी औकात डिसाइड करते हैं। इसके लिए लोग सालों लगा देते हैं। इस बार सीरियस होके पढ़ना है बिना डिस्ट्रैक्शंस के और ऐसा रैंक लाना है जिससे एटलीस्ट टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हारा नाम आ जाए। गोगो जेईई मेंस की कोचिंग में फिर से वही डर एक्सपीरियंस करता है। उसका दोस्त कहता है वो मेंस के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है। वो कहता है कि उसका यूपीएससी निकल गया तो समाज में इज्जत बढ़ जाएगी और अगर नहीं भी निकलता है तो कम से कम एक लो पेइंग जॉब में वो फंसा नहीं रहेगा। इसीलिए अभी 18 घंटे भी पढ़ना हो तो वो पढ़ेगा। एक बार अच्छी रैंक आ गई फिर लाइफ सेट है। गोगो मेहनत करके एक डिसेंट कॉलेज में 4 साल पढ़ लेता है। अब फिर से वही डर उसे परेशान करने लगा है। सब कहते हैं बस प्लेसमेंट ले लो फिर लाइफ सेट है। गोगो का एक दोस्त उसको कहता है कि उसे लगता है कि उसको कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा क्योंकि वो एवरेज कॉलेज से पढ़ा है। वो परेशान है और चाहता है बस उसे कोई काम दे दे और कहता है इसके चक्कर में उसकी मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई है। गोगो उससे पूछता है मेंटल हेल्थ वो क्या होता है? बस से अब सब लोग उतर चुके हैं और सिर्फ वो ड्राइवर और गोगो बचे हैं। गोगो स्टेज 6 वाली सीट पे जाता है जहां लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गोगो का बॉस उससे पूछता है मेंटल हेल्थ वो क्या होता है? चुपचाप जितना बोला है उतना करो, सैटरडे संडे वाला जेंजी ड्रामा छोड़ो और जब जरूरत हो अवेलेबल रहो। गोगो अपने बॉस को जवाब तो देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ से दबा है वो। जॉब लगने के 1 साल के अंदर ही लोगों के कहने पे उसने होम लोन ले लिया और फिर एक कार लोन। ईएमआईज भरने में उसकी आधे से ज़्यादा सैलरी निकल जाती है। मनी मैनेजमेंट उसे आता नहीं क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी 0 है।
फिर सोने पे सुहागा होता है शादी और बच्चे, जिसके लिए गोगो के पेरेंट्स 1 साल से उसे परेशान कर रहे थे। अभी गोगो जिससे भी मिलता है कहता है जिंदगी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके पास सॉफ्ट स्किल्स ना के बराबर है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है और जीने का रीजन है उसके बच्चे। गोगो स्टेज 7 वाली सीट पे जाता है, रिग्रेट। वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसका बेटा उससे मिलने आया है। वो कहता है अपने बेटे से कि उसके पास एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। वो अजीब सा दिखता है और एक रोबोट जैसा फील करता है जिसको पूरी जिंदगी यूज किया है एक सिस्टम ने। इस एज पे लोग अक्सर कहते हैं कि वो बस अनलकी थे, लेकिन मैं याद करता हूँ वो टाइम जब मैं एक पेंटर बनना चाहता था। अगर मैं लड़ झगड़ के जैसे भी कन्विंस कर लेता अपने पेरेंट्स को कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाने दे, तो शायद आज मैं अपने दोस्त डोडो की तरह एक आर्टिस्ट होता। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कुछ ऐसा करने में जिसमें मेरा मन था ही नहीं, और शायद इसीलिए मैं एवरेज रह गया। इस सिस्टम का बस एक वर्कर बन के रह गया। अधूरे सपने, EMIs और हॉस्पिटल बिल को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ भी नहीं पाया। कब ब्रेन रॉटिंग से बेड रॉटिंग पे आ गया पता ही नहीं चला। क्या इसी को कहते हैं एक आइडियल लाइफ? गोगो अपनी सीट पे आता है और बस की स्पीड अचानक बढ़ जाती है। वो ड्राइवर के पास जाता है और देखता है कि वो बच्चा बूढ़ा हो गया है और ये वही स्टेज 7 वाला बूढ़ा गोगो है। गोगो उतरना चाहता है और उस आदमी को गेट खोलने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है बचपन से जो भी बोला गया सब किया मैंने, मन नहीं था तब भी। सोसाइटी ने हमारी लाइफ को एक एंडलेस रेस बना दिया है जहां लाइफ का गोल जीना नहीं, प्रोड्यूस और कंज्यूम करना है। पढ़ाई कितनी खूबसूरत चीज है, लेकिन इन लोगों ने इसको भी कमोडिटाइज कर दिया है। उस पढ़ाई के साथ करना क्या है ये कौन बताएगा? आज एक इंसान की वैल्यू मेजर की जाती है उसके इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे, भले वो इंसान कितना ही करप्ट हो। इनका बस चले तो दिमाग पे लिख दे वर्क इज द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। अरे लेकिन वो काम उस लायक भी तो होना चाहिए ना, उसमें पर्सनल फुलफिलमेंट भी तो मिलनी चाहिए ना। ये एक अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन क्यों बन जाता है? मैं बस इस मशीन का एक पार्ट बन के रह गया जो कभी नहीं रुकती। गोगो उससे पूछता है लेकिन ये बस जा कहाँ रही है? वो आदमी कहता है किसी को भी नहीं पता, पूरी जिंदगी निकल गई इसका जवाब ढूंढने में। 5 साल बाद गोगो को ह्यूमैनिटी सर्वाइवल ऑनर मिला है और वो अपने प्लैनेट का सबसे फेमस नेबुला स्कल्प्टर है।